इस वीडियो में हम आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स की सिंथेसिस बताने जा रहे हैं। आपने पहले लास्ट टू वीडियोस में पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन, उसकी डेफिनेशन, साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स देखे थे, जिसमें आपको कॉमन पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन और बेकेलाइट के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको और कुछ पॉलीमर्स के बारे में बता रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फॉर कंपटीशन पर्पस। हो सकता है एक आध दो इसमें से आपके जो है वो 12th के सिलेबस में ना हो, लेकिन कंपटीशन के पर्पस से ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग कंपटीशन की, मेडिकल की या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। रबर आपका एक पॉलीमर है जिसको हमने जब क्लासीफाई किया था तो उसको हमने इलास्टोमर्स की कैटेगरी में रखा था। इलास्टोमर जिसमें आपकी इलास्टिसिटी होती है। क्यों होती है इलास्टिसिटी? क्योंकि उसमें फ्यू क्रॉस लिंकिंग जो है लिंकेज होते हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जिससे वो आसानी से स्ट्रेच होता है, और क्रॉस लिंकिंग की वजह से आपका जो फोर्स है वो उसकी वजह से वो दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाता है। इसी को दूसरी बेस पे अगर हम उनकी मोनोमर यूनिट या उस पर डिफाइन करें, उनको कैटेगराइज करें, तो वो होमो भी हो सकते हैं और कोपॉलीमर, यानी कि उनका जो मोनोमर यूनिट है वो सिंपल एक ही कंपाउंड से मिलकर बनी है या फिर दो से ज़्यादा कंपाउंड से मिलकर भी बनी हो सकती है। तो ये जो रबर है वो आपकी 4 कैटेगरी होती हैं रबर की, मतलब क्वालिटी वाइज, उनकी प्रॉपर्टीज वाइज। तो पहली है आपकी न्यूप्रीन, जो कि आपका क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है। ब्यूना एस जो आपका एक कोपॉलीमर है ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन का। इसके अलावा ब्यूना एन जो कि आपका ब्यूटाडाइइन और एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर है या कोपॉलीमर है। तो कोपॉलीमर यानी कि इन दोनों की जो मोनोमर यूनिट है वो आपकी ब्यूटाडाइइन, इसकी बनती है ब्यूटाडाइइन प्लस आपके स्टाइरीन से, और इसके ब्यूना एन की बनती है ब्यूटाडाइइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल से। इसका ब्यूटाडाइइन प्लस स्टाइरीन और इसकी ब्यूटाडाइइन प्लस क्राइलोनाइट्राइल से। ये आपकी अभी सिंथेसिस या रिएक्शन की हम बताएंगे आपको। इसकी मोनोमर यूनिट सिंपल एक कंपाउंड से बनी है, वो है क्लोरोप्रीन। तो यहाँ आपका ये सारे जो कंपाउंड्स हैं वो आपके जो है वो सभी की मोनोमर यूनिट में लिख रही हूँ, जिसके बेस पे ये आपका होमोपॉलीमर हुआ, क्योंकि इसकी यूनिट जो है वो आपकी केवल एक ही कंपाउंड से मिलकर बनी है। ये दोनों आपके कोपॉलीमर की कैटेगरी में आएंगे। और ये तीसरा नेचुरल जो रबर है वो भी आपका एक कोपॉलीमर है, जो जिसकी आपकी जो यूनिट होती है या मोनोमर यूनिट होती है वो ब्यूटाडाइइन और आपके आइसोब्यूटाइलीन से बनी है। ब्यूटाडाइइन प्लस आइसोब्यूटाइलीन या ब्यूटाडाइल। तो यहाँ आपकी ये जो तीनों हैं, ब्यूनास, ब्यूनान और ब्यूटेल रबर, वो आपके सब कोपॉलीमर की कैटेगरी में आएंगे, जबकि नियोप्रीन आपका होमोपॉलीमर की कैटेगरी में आएगा। तो 1 बाय 1 हम इसकी सिंथेसिस स्टडी कर लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारी रबर। तो आपको जो है वो किस तरीके से आप लिखेंगे, नॉर्मली रिएक्शन याद करने में आपको प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो यहाँ हम आपको रिएक्शन लिखने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप लिखते हैं, जिससे आपकी मिस्टेक ना हो रिएक्शन लिखने में। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन आपका एक तरीके की रबर है जिसकी मोनोमर यूनिट जो होती है, यानी रिपीटिंग यूनिट जो होती है, जैसे आपने पॉलीमर में पढ़ा कि पॉलीमर किसी एक पर्टिकुलर सेम यूनिट के रिपीट होने से बनता है। तो ये जो पॉलीमर नियोप्रीन है वो आपका क्लोरोप्रीन मोनोमर के रिपीट होने से बनता है।
ये एक सिंथेटिक फाइबर है, नियोप्रीन सिंथेटिक फाइबर। इसकी रिएक्शन हम लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C से आपका कार्बन की वैलेंसी जैसे 4 होती है, तो यहाँ आपकी जो कार्बन की वैलेंसी है 2 आपकी इधर से जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड से C से जुड़ा हुआ है। यहाँ ये हाइड्रोजन एक ऊपर एक नीचे मान सकते हैं आप इसको, 3 डायमेंशनल उसमें। तो ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 होती है, 2 यहाँ जुड़ी हुई है, एक यहाँ पर है, एक क्लोरीन से। तो यहाँ आप डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, तो नॉर्मली ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई हाइड्रोजन इससे अटैच नहीं है। तो दैट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन तो उतने ही ऐड करेंगे जितना आपको कार्बन की वैलेंसी के लिए चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड हो जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड से इसी आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, तो यहाँ इसी की वैलेंसी को पूरी तरह 4 करने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ आपने 2 हाइड्रोजन ऐड कर लिए। अब इसके बाद आप नेक्स्ट इसे आगे देखते हैं, 4 यूनिट का 4 कार्बन का कंपाउंड है क्लोरोप्रीन। तो यहाँ क्लोरोप्रीन जैसा नेम से इंडिकेट है, क्लोरीन ग्रुप एक अटैच्ड है, ये आपका यहाँ पे सेकेंड कार्बन पर अटैच्ड है। और उसके बाद आप CH डबल बॉन्ड CH2। तो नॉर्मली ब्यूटाडाइईन जो होता है उसमें से अगर एक सेकेंड कार्बन है उसके हाइड्रोजन को हम क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं तो बन जाता है क्लोरोप्रीन। और इसी का पॉलीमर है आपका ये नियोप्रीन। जब आपका ये पॉलीमराइज होता है, पॉलीमर की रिएक्शन होती है, तो आपका जो कंपाउंड बनता है वो होता है नियोप्रीन। अब इसके लिए आप जो रिएक्शन लिखेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 हो। और अब क्योंकि दोनों तरफ इस यूनिट के दोनों तरफ आपको ओपन बॉन्ड छोड़ना है जिससे कि और मॉलिक्यूल्स जुड़ सकें, तो यहाँ हम क्योंकि आपको पता है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पॉलीमर्स में जो है वो कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं होता है, तो यहाँ हम n नंबर में लेते हैं। और आपका ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है यहाँ पर पॉलीमराइजेशन की, और उसके बाद आपका जो कंपाउंड बनता है उसको लिखने का तरीका है आपका CH2 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड इन दोनों में से एक बाहर फ्री हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, देन C, और यहाँ इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद CH और आपका यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद CH2 जहाँ आप उसके लास्ट में एक बॉन्ड फिर से फ्री छोड़ देंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं CH2, जिसमें से इन डबल बॉन्ड में से एक आपने एक फ्री बना दिया, सिंगल बॉन्ड C, क्लोरीन एज इट इज, देन CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे अगर आप इस तरीके से इसको लिख देते हो और n उसको, तो आपकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। यहाँ आप देख सकते हो इसमें 2 3 4 ये पूरी है। यहाँ आप देख रहे हो इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 है, तो यहाँ ये जो डबल बॉन्ड था एक उधर और एक इधर, ये इसके दोनों कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी वैलेंसी तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड थी, तो यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो वहाँ की बजाय यहाँ पर आ जाए। 2 3 और एक कार्बन 4, इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड और इसकी भी। यानी कि हमें इस रिएक्शन को लिखने के बाद ये देखना है कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है कि नहीं, तभी हमारी रिएक्शन जो है वो सही मानी जाएगी। तो दिस कंपाउंड इज नियोप्रीन, जो कि आपका सिंथेटिक फाइबर है, और जहाँ भी सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है वो आपका वहाँ यूज किया जा सकता नियोप्रीन। तो ये आपकी फर्स्ट 4 कैटेगरी में से पहली रबड़ जो नियोप्रीन थी वो आपको सिंथेसिस उसकी बताई है, और उसके यूज भी आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ
हो सकती है। न्यूप्रीन जो है वो सुपीरियर क्वालिटी की रबड़ है। इसकी स्टेबिलिटी, ये रेजिस्टेंट होती है आपकी ऑक्सीडेशन। तो नॉर्मली हम इसको एज ए किसी भी सॉल्वेंट को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंट होती है एसिड वगैरह से, तो हम इसे किसी भी सॉल्वेंट को स्टोर करने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट डज़ नॉट ऑल, क्योंकि इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की रबड़ होती है ये। तो यहाँ पर जहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी की रबड़ यूज़ करनी है आपको, तो नॉर्मली हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद सेकंड रबड़ जो है वो है आपकी ब्यूना एस। मैंने आपको बताया था ब्यूना एस जो है वो आपका एक कोपॉलीमर है। ये आप फार्मूला देख सकते हैं, थोड़ा सा लिखने में शायद आपको क्लियर नहीं हुआ, तो फार्मूला आप देख सकते हैं। ये लास्ट वाला CH2 सिंगल बॉन्ड से यहाँ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब हम आपको ब्यूना एस के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वन है आपका ब्यूना एस। और ब्यूना एस जो है वो आपका एक कोपॉलीमर है ब्यूटाडाइईन और स्टायरीन। ब्यूटाडाइईन जैसा अभी आपने लिखा था, उसमें क्लोरीन को हटा दें सिर्फ, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो दिस इज ब्यूटाडाइईन। और स्टायरीन का फॉर्मूला आपका होता है बेंजीन रिंग प्लस आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH लगाएंगे क्योंकि आपकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई लिख रहे हैं हम फॉर्मूला। देख सकते हैं आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक CH से आपका जो CH2 का एक H है वो रिप्लेस हो गया है C6H5 से। जो इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर उसका एक H आपका C6H5 से रिप्लेस हो जाए है तो वो बन जाता है स्टायरीन। तो ये जो आपका ब्यूना एस है वो कोपॉलीमर है आपका ब्यूटाडाइईन और स्टायरीन। ब्यूटाडाइईन का फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और स्टायरीन इज दिस वन CH C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। दोनों के ही NN मॉलिक्यूल्स आप लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, रिएक्शन कराते हैं और आपका बन जाता है ब्यूना एस। सोडियम मेटल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और आपका बन जाता है ब्यूना एस। अब आप जब रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ आप देखिए कि ये जो डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड यहाँ से एक इस कार्बन के से आया है, एक इस कार्बन, इन दोनों को शेयर कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड हटेगा तो एक बॉन्ड यहाँ लगेगा और दूसरा बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ शिफ्ट है। इसका बॉन्ड यहाँ और यहाँ था तो इसका बॉन्ड भी यहाँ शेयर करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये आपका फ्री हो जाएगा दूसरी तरफ, जिससे अगला मॉलिक्यूल जुड़ सके, ये मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ सके। तो इन दोनों के मिलने के बाद जो यूनिट बनेगी वो रिपीट होती है और तब बनता है आपका ब्यूना एस, इसीलिए इट इज़ ए कोपॉलीमर। तो हम रिएक्शन इन दोनों के मिलने से जो मोनोमर यूनिट बनेगी तो बार बार रिपीट होगी। और क्योंकि आपने देखा कि इसमें कोई भी एलिमिनेशन नहीं है, सिंपली यहाँ से ये हटेगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड फ्री होगा, यहाँ तो ये दोनों आपस में आसानी से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ कोई भी एलिमिनेशन वाटर मॉलिक्यूल ऐसे है, तो नॉर्मली ये आपका सिंपल एडिशन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमर की कैटेगरी में रखा जाएगा। आपने जो मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पर उन्हें कैटेगराइज किया था, तो ये ब्यूना एस आपका एडिशन पॉलीमर में रखा, जब पॉलीमराइजेशन में रखा जाएगा। तो हम यहाँ इसका रिएक्शन देख सकते हैं आप, ये CH2 डबल बॉन्ड है यहाँ से और यहाँ से दोनों डबल बॉन्ड खत्म होकर ये बीच में आपका एक डबल बॉन्ड आ गया है। और उसके बाद ये पूरी रिपीटिंग यूनिट 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 6 सबकी वैलेंसी आप देख सकते हो सेटिस्फाइड है।
और उसके बाद आपका ये C6H ग्रुप साइड ग्रुप के रूप में ही जुड़ा रहेगा। N मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के इसके बना लेते हैं ये ब्यूना एस रबर, जो कि आपकी एक जनरल रबर है या अच्छी क्वालिटी की भी रबर है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होती है टुवर्ड्स वियर एंड टियर, यानी कि कटने फटने में आसानी से नहीं फटती है। तो नॉर्मली ब्यूना एस का यूज़ जो होता है मेकिंग टायर्स, रबर गुड्स आदि बनाने में आपका यूज़ होता है। नॉर्मली जो रबर के टायर्स होते हैं और रबर से जो बनी हुई हार्ड चीज़ें होती हैं वो आपकी रबर, ये ब्यूना एस रबर वहाँ पर यूज़ होती है। ट्यूब्स जो बनती हैं अंदर की वो भी इसी से बनती हैं। इसके बाद आपका ब्यूना एन रबर हम पढ़े जा रहे हैं। सेम ब्यूना एन रबर में ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता, केवल आपकी ब्यूटाडाइन की स्टाइरिन की जगह एक्राइलोनाइट्राइल जो कि 2:1 के रेशो में जुड़ता है, यानी कि 2 यूनिट आपकी ब्यूटाडाइन की और 1 यूनिट एक्राइलोनाइट्राइल की। अभी देखते हैं कैसे आप उसकी रिएक्शन लिखेंगे। तो अब हम देख रहे हैं ब्यूना एन को। ब्यूना एन इज अ कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्रेट। ये भी एडिशन रिएक्शन है, इसमें भी कोई एलिमिनेशन नहीं होता और सोडियम मेटल की प्रेजेंस में ही होती है। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है आपका। ब्यूटाडाइन जैसे आपने अभी ब्यूना एस में लिखा था, और एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला होता है CH डबल बॉन्ड आपका CH2, और जिसमें से एक H जो आपका रिप्लेस पहले C6H5 से हुआ था वो अब हुआ है रिप्लेस CN से। तो CN जो है वो आपका क्या होता है, तो एक्राइलोनाइट्राइल ग्रुप कहलाता है। तो ये आपका एक्राइलोनाइट्राइट जो है नाइट्राइल ग्रुप है CN, और तो ये आपका कहलाएगा जो कंपाउंड है CH सिंगल बॉन्ड CN डबल बॉन्ड CH2, ये आपका कहलाएगा एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइट और ब्यूटाडाइन के कोपॉलीमर्स यानी इन दोनों की मिलने से जो कंपाउंड बनेगा या मोनोमर यूनिट बनेगी वो रिपीट होने के बाद आपका बनाएगी ब्यूना एन पॉलीमर। ये भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सॉल्वेंट। ब्यूना एन इज बहुत हार्ड, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू सॉलिंग द एक्शन ऑफ ऑयल एंड पेट्रोल, यानी पेट्रोल और ऑयल की रखने से जो उस रबर होती है वो स्वेल नहीं होती है। तो आप इसे स्टोरेज टैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मेन थिंग है वो है आपका जो एन मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हैं, तो यहाँ जितने एन लेंगे उसके डबल अमाउंट में ये ब्यूटाडाइन लेंगे, क्योंकि ये आपका 2:1 के रेशो में जुड़ता है, यानी 2 मॉलिक्यूल इसके ये, उसके बाद वो मोनोमर यूनिट आपकी बनती है। तो आपको मैं बता रही हूँ, रिएक्शन लिख रही हूँ कि किस तरीके से आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। CH2 2:1 के रेशो है, 2 मॉलिक्यूल पहले इसके CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। उसके बाद दूसरा सेम मॉलिक्यूल CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। ये दोनों आपके 2 मॉलिक्यूल विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस CH CN सिंगल बॉन्ड CH2 और उसका होल N। यहाँ पे एक फ्री वैलेंसी है, उधर एक फ्री वैलेंसी है, जिससे ये आपस में और आगे ये मोनोमर यूनिट आपकी जुड़ती जाएगी। ये कहलाएगा आपका ब्यूना एन रबर। तो ये आपकी 3 तरीके की रबर, और लास्ट एक आपकी रबर बची है ब्यूटेल रबर, विच इज़ अ कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड ब्यूटाइलिन। तो आइसोब्यूटाइलिन का क्या फॉर्मूला होगा आपका, ये जो CH2 ग्रुप है वो आपका CH3 से रिप्लेस होता है। मैं आपको लिखकर दिखा रही हूँ अभी। ये आपका ब्यूटाडाइन जो आपका ब्यूटेल रबर है, जो आपकी ब्यूटेल रबर है वो आपका कोपॉलीमर है ब्यूटाडाइन प्लस आइसोब्यूटाइलिन। ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला जो आप अभी तक लिखते आए हैं सब ब्यूना एन ब्यूना इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और आइसोब्यूटाइलिन जिसका फॉर्मूला होता है CH3 का होल टू है C डबल बॉन्ड CH2, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो इथीन होता है उसका अगर CH2 ग्रुप में से दोनों हाइड्रोजन को CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो कहलाएगा आइसोब्यूटाइलिन। आइसो का मतलब होता है एक कार्बन से आपके दोनों जो CH3 ग्रुप हैं वो अगर इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो ये आपका कहलाता है आइसो ग्रुप।
तो ये है आपका आइसोब्यूटाइलिन, जिसका ये पॉलीमर है। तो इन दोनों के मिलने से आपके जो है वो ब्यूटिल रबर की मोनोमर यूनिट बनती है और उसके बाद वो पॉलीमराइज होकर ब्यूटिल रबर बनाती है। ये रिएक्शन जो है आपकी आइसोप्रीन की प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आइसो। ये आपकी जो रिएक्शन है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ आइसोप्रीन के प्रेजेंस में होती है। आप देख सकते हो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, और उसके बाद जो मेटल ग्रुप था CH3 ग्रुप थे वो एक कार्बन से जुड़े, उसी कार्बन से ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं, और उसके बाद जो डबल बॉन्ड था वहाँ पर ये अटैचमेंट हुआ है आपका। तो ये जो टोटल यूनिट बनी वो आपकी पॉलीमराइज होके बना लेती है ब्यूटिल रबर। ये आपकी इनर ट्यूब्स बनाने के काम में आती है। तो नॉर्मली जो 12th में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके होते हैं ये सिंथेसिस प्लस उनका ये कादी तो यूजेस, और जो आपके कंपटीशन में है वो कोपॉलीमर होता है और द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है। जैसे इट इज़ अ ब्यूटिल रबर इज ए कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन प्लस आइसोब्यूटाइलिन, ब्यूना एस इज कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरीन, ब्यूटिल एन रबर या ब्यूना एन रबर इज कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। एंड आपकी जो फर्स्ट आपने पढ़ी थी नियोप्रीन इज ए पॉलीमर या होमोपॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। तो सबकी सिंथेसिस और सबके यूजेस, एक दो यूजेस आपको मैंने बता दिए हैं। तो ये तो रबर के बारे में था। इसके बाद एमाइड्स के कुछ नायलॉन से रिलेटेड आपके कुछ सिंथेसिस हैं, नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 1, कैप्रोलेक्टम्स वगैरह, और साथ में पॉलीएमाइड से कुछ रिलेटेड डैक्रोन, कई सारे आपके एस्टर से रिलेटेड हैं। तो कुछ और पॉलीमर्स की सिंथेसिस बची हैं आपकी, ये 4 मैंने आज आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सही लगी, अच्छी लगी पढ़ने में, तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।